16 दिसंबर की रात को देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ, इस देश में शायद कोई ऐसा परिवार होगा जिसने उस बहादुर लड़की के लिए आंसू ना बहाए हों, जिसने उस बहादुर लड़की के लिए कुछ सोचा ना हो, और जिसने शायद इस देश की हर महिला ने उस वक्त ये भी सोचा कि उस बहादुर लड़की की जगह कोई भी हो सकता था, और वो कोई भी आगे इस तरह का शिकार ना बने, उसी के लिए ये सारी कोशिशें जारी हैं। आज हमारे साथ वो नौजवान है जिसने वो दुर्भाग्यपूर्ण रात को जिया है और अब तक शायद सब कुछ याद भी होगा, और उसी के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि वो बदलाव कैसे होगा। मुझे लगता है कि बदलाव, हर चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने उस दिन फेस करा कि जब मैं रोड पे पड़ा हुआ था, खून से लथपथ था, मेरे सर में रॉड लगी हुई थी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, भीड़ जा रही थी, लोग देख रहे थे तमाशा, 15-20 लोग खड़े थे, तो काफ़ी बातें कर रहे हैं। उसमें कोई कह रहा है कि लूट का मामला होगा, कोई कह रहा है कि कुछ लोग तो देखते हैं, अगर मैं मेल हूँ तो मुझे दूसरी नज़रों से देखेंगे कि क्या बात है। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच के ही लोग हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अगर वो हमें कपड़े देते, अगर हमें, जब मैं 1.5-2 घंटे वहाँ बैठ के, वहाँ पे इतनी शर्द है दिल्ली में, झाड़ियाँ थी वहाँ पर, शायद कुछ भी हो सकता था वहाँ पर, तो वो मुझे शायद हॉस्पिटल तक ले के जा सकते थे, क्योंकि जब तक वो पीसीआर को कॉल करते, पीसीआर आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, तो उनके पास गाड़ियाँ थीं, वो लोग खड़े थे, तो मुझे लेके जा सकते थे, या मेरी दोस्त को लेके जा सकते थे। तो जो 1.5 घंटे का क्रूशल टाइम था, जबकि कोई मर रहा हो तो उसके लिए 1-1 मिनट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो उनकी सोच को कौन बदलेगा? तो हम प्रोटेस्ट या फिर मोमबत्ती जला के तो हम शायद नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है कि अगर हम मोमबत्तियाँ जला के किसी के लिए हम सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं, तो शायद हमारा भाई अगर हमारे रोड पे गिरा हुआ है तो हम उसकी भी हेल्प करें एटलीस्ट। बीच में एक ये बात भी उठी थी जब मजिस्ट्रेट उनके बयान ले रही थी कि पुलिस की तरफ से दबाव डाला गया है, और आप उस वक्त वहाँ रहे होंगे ज़रूर जब बयान रिकॉर्ड हो रहा होगा। जब बयान के लिए मैंने सुना, तो सभी यही मानते थे कि अगर मैं वहाँ रहूँगा तो उनका कॉन्फिडेंस रहेगा और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। और तो मुझे अप्रोच किया गया कि आप वहाँ जाइए और उनके साथ रहिए। रात के शाम का टाइम था ये, तो मैं गया वहाँ पर, उनसे मिला, वो खुश थी, और उनका कॉन्फिडेंस भी मैंने बूस्ट अप किया कि हाँ ठीक है, आप बोलो, सो दैट आप जो भी कहोगे वो ये मजिस्ट्रेट है, ये लिखेंगी। सारी चीज़ें हुई, उसने अब मैक्सिमम एफर्ट से, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी, उनको अगर बोलती थी तो कफ आधा था, वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था, हटा के बोलना पड़ता था, आप मास्क हटा के बोल सकते हो। तो उस कंडीशन में उन्होंने पूरा 3-4 पन्ने का जो भी था उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सिग्नेचर किए। और उस दौरान मुझे ऐसी चीज़ें पता चली जो उनके साथ हुई थी, जो कि कहीं नहीं है, किसी को नहीं पता, और इतना ब्रूटल है कि मैं अभी भी आपको बता नहीं सकता। अगर मैंने देखा है कि अगर कोई जानवर भी शिकार करता है तो उसको एक तरीका होता है उसका, कि गले पे पकड़ के वो दबा देता है तो वो मर जाता है, इसके बाद जो भी करता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जिंदा इंसान के साथ ऐसी चीज़ें कर सकते हो, ऑर्गन्स निकाल सकते हो किसी का, और जिस तरीके से भी हो सकता है उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे, अलग अलग शरीर के हिस्सों पे मारते हो। तो ये सारी चीज़ें
मैं तो कह नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने फेस किया और वो बोला मजिस्ट्रेट के सामने कि उनको होप था कि ये इनकी बात को आगे लेके जाएंगी और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। उसी दौरान उन्होंने कहा था कि इनको जला के मारा जाए, फांसी की सज़ा ना हो, इनको जला के मारा जाए, इनको जिंदा जला दिया जाए। और मैं शॉक्ड हुआ क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि ये गवर्नमेंट को लेटर जाता है कि वो किसी के दबाव में कहा गया स्टेटमेंट है। तो ये वो एक लेडीज़ थी और मैं जो एसडीएम थी और मैं उनके साथ काफ़ी देर तक, जब तक वो रही वहाँ पर, तब तक मैं उनको देख पाया, उनसे बात भी किया था मैंने। लेकिन कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई एक लेडीज़, और शायद वो लेडीज़ ही थी क्योंकि वो इतनी अच्छी मतलब सारी चीज़ें उनको बता पा रही थी, जो भी चीज़ उनके साथ हुई थी। कोई बता भी नहीं सकता, कोई सुन भी नहीं सकता। और तीसरा, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, और अगर ऐसा कहने का मतलब है कि वो सपोर्ट ही नहीं करती थी, उनकी हेल्प ही नहीं करना चाहती थी। यानी आपका मतलब ये है कि कोई दबाव नहीं डाला गया था, वो सही स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। वो सही स्टेटमेंट था और वो स्टेटमेंट उन्होंने बिल्कुल मुझे लगता है इतना एफर्ट उनका काफ़ी बेकार गया। डॉक्टर कह रहे थे कि उनको मेडिसिन देने का टाइम हो गया है, जल्दी ख़त्म करिए, तो उसने खुद कहा कि नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उसने कंप्लीट किया इतना एफर्ट लगा के, और पूरा उन्होंने पानी फेर दिया। और उस दौरान उनकी काफ़ी मतलब कफ आ रहा था, उल्टियाँ हो रही थी, उसकी परवाह ना करके अगर वो स्टेटमेंट दे रही हैं, और एक लेडीज़ होके आप स्टेटमेंट नोट कर रहे हो आप, और जाके अगले दिन ही सारी चीज़ों पे आप पानी फेर रहे हो, तो ये तो मुझे काफ़ी गुस्सा था इस बात का कि कैसे कोई कर सकता है। आपकी दोस्त को बाद में सिंगापुर ले जाने का फैसला हुआ, और जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई, आपको ऐसा कभी लगा कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है, या उनको बाहर ले जाने का जो फैसला था वो सही वक्त पर नहीं हुआ, देर से हुआ? ट्रीटमेंट तो उनको अगर अच्छे हॉस्पिटल में स्टार्टिंग से ही अगर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ होता तो शायद अलग सिचुएशन होती, शायद वो हमारे बीच होती। और अगर उनको एक्चुअली मुझे लगा इन सारी चीज़ों को देख के कि जो भी उनके डिसीजंस आते गए अकॉर्डिंग टू प्रेशर, अगर हम आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अपने लिए हक के लिए, हम प्रोटेस्ट किसी के लिए नहीं कर रहे थे, हम इंडिविजुअल के लिए प्रोटेस्ट तो था ही नहीं, ये तो सभी हम अपने लिए हक के लिए, ताकि हमारे आगे वाले जनरेशन सेफ रहे। और प्रोटेस्ट का मतलब ही यही होता है कि अगर हम बदलाव चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे लिए अगर हमने प्रोटेस्ट करा और एक इंडिविजुअल को उससे बेनिफिट मिला तो प्रोटेस्ट ये नहीं होता है। तो हम तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, या फिर हमने आगे आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि वो इतना ब्रूटल या फिर इतना वो ऐसी चीज़ें ना फेस करें, तो हम उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इनको देखें, हाँ यार आज इतना हुआ तो इनको ये ट्रीटमेंट दो, आज इनको ये हो रहा है तो चलो उनसे मिल लेते हैं, तो मुझे लगा कि ये जैसे होता है कि ये कोई स्क्रिप्ट है, तो आप चलो ठीक है, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, चलो ठीक है हम इनको सिंगापुर भेजते हैं। तो वो जो टाइम, सब कुछ प्रोटेस्ट को ध्यान में रख के ये सब चीज़ें हो रही थी कि अब सिचुएशन क्राउड बहुत बढ़ गया है, अब मांग बढ़ती जा रही है, लोगों की भावनाएं भड़कती जा रही है। शायद क्योंकि ये अगर डिसीजन को रियली अगर उनको सिंपैथी थी, कहीं ना कहीं रही भी होगी, तो उनको राइट टाइम पे डिसीजन, अगर आपको, मुझे अगर प्यास अभी लगी है और आप जब मैं मर जाता हूँ तब पानी देते हो, तो उसका क्या मतलब है? तो आप तो हीरो बन गए, हाँ मैं पानी पिलाने गया था, लेकिन उस दौरान तो मेरी मौत हो चुकी थी, तो आप तो बेनिफिट ले रहे हो मेरी मौत का। ये जो बहस चल रही है कि नाम सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? आपकी जो दोस्त है उसका नाम सामने आना चाहिए, उनके नाम से कानून बनना चाहिए,
जो ये सब बातें, जो बहस चल रही है, आपको कैसा लगा ये जब आपने सब सुना? नाम से कानून और कानून, आम पब्लिक को कानून की शायद सेक्शंस होते हैं उसमें, तो उनसे दो तीन चीज़ें, एक दो पता होंगे, नहीं भी पता होंगे। तो आम आदमी को कानून या फिर प्रोसीजर से कोई मतलब नहीं होता। उसको मतलब होता है रिज़ल्ट से, कि आप कानून बना रहे हो, लेकिन अगर वो फॉलो ही, इतनी मोटी कानून की किताब होती होगी, कितने सेक्शंस होते होंगे, फॉलो कौन कराता है उनको? या तो पुलिस, या फिर कोर्ट, या फिर कानून बनाने वाले हमारे लीडर्स, जो भी हैं। ये कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उनको फॉलो कराना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और आप कानून बना रहे हो, अगर चलो ठीक है, उन्होंने एक कानून बना दिया, उसका नाम भी उसके रियल नेम पे रख दिया, तो फिर तो क्या गारंटी है कि आप फिर वो अगर नेक्स्ट केस नहीं होगा? उससे बेटर है कि हम ग्राउंड लेवल पे जो भी चीज़ें हैं, कि हम पुलिस में वो जज्बा पैदा करें, या फिर हम कहीं ना कहीं स्टिकनेस की ज़रूरत है। आपको जज्बे में कमी लगी इस दौरान? आपने इतनी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी ये 15-20 दिनों के अंदर। मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा चल रहा है कि पीछे लात मारो तो चलेगा। प्रेशर नहीं है पुलिस को, पुलिस काम नहीं करेगी। ये मेरा केस नहीं है भाई, पीसीआर खड़ी है, नहीं जाऊंगा, ये उधर फलाने की जगह का केस है, उधर का केस है, इधर का केस है, ऐसे चल रहा है। तो लीडर ने कहा, उनके जो सबसे बड़े जो भी हैं बॉस, उन्होंने प्रेशर किया, नौकरी चली जाएगी यार, ये कर लेते हैं। शायद अभी लड़ाई बहुत बाकी है। इस देश की राजधानी में जो गैंग रेप हुआ था, उसको देखा है, उसको जिया है और उसको भुगता है, और उसी से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज उसने ये फैसला किया है कि वो देश के सामने आएगा और देश के सामने बोलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि अब सिस्टम में बदलाव ज़रूरी है। हम आपसे बात कर रहे थे क्या बदलाव होना चाहिए। पहला बदलाव तो ये होना चाहिए शायद कि जो पुलिस की भूमिका होती है इस तरह के केसेस में, वो भूमिका कैसी होती है? वो भूमिका आपको डराकर भगाने वाली होती है, या वो भूमिका मदद वाली होती है, या वो भूमिका आपको प्यार से सहलाने वाली होती है? आपके केस में क्या हुआ? मेरे केस में यही हुआ कि मुझे लगता है कि अगर मेरे घर वाले नहीं होते और मेरे फादर और मेरे घर में और लोग भी लॉयर हैं जो इस सिस्टम को जानते थे, अगर शायद वो हेल्प नहीं करते तो शायद मेरी हेल्प तो या तो देर से होती या फिर नहीं भी होती। तो ये डिपेंड्स करता है कि अगर वो, जैसे अगर आप वो आदमी को देख के एक्शन लेते हैं, बात ये हो गई। आपको देखेंगे, जज करेंगे क्या आपकी औकात है, क्या रसूख है, तो उसी अकॉर्डिंग एक्शन लेती है। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप नॉर्मल हो, नॉर्मल जैसे आम आदमी जैसे होता है, आप जाते हो तो शायद वो आपसे मिले ही ना, कह दें कि फ़लाना ऑफिसर नहीं है जो आपकी रिपोर्ट लिखेगा, कल आना। आप कल जा रहे हो तो हो सकता है वो कहें कि आप 2 दिन बाद आना। आप इस केस में शिकायत करता हैं, आपने हिम्मत दिखाई, आपने कंप्लेंट फाइल की, आपने एफआईआर दर्ज कराई। आपकी एफआईआर कितने दिन में दर्ज हुई और कैसे दर्ज हुई? मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं कहीं जा सकूं, तो मैं तो सीधे थाने ही आया, क्योंकि स्टेशन से सीधे थाने ही मैं लेटा रहा 3-4 दिनों तक। वहीं पर डिफरेंट जो भी बयान लेते हैं वो आए। यानी आप कह रहे हैं कि आप 4 दिनों तक पुलिस थाने में ही रहे? मोर देन 4 days। इस हालत में? ये अभी तो बेटर हालत है, बहुत बुरी हालत में। मतलब जिस वक्त आपको अस्पताल में होना चाहिए था, इलाज कराना चाहिए था, उस दिन उस वक्त उसी रात में हॉस्पिटल थाने में था।
उस रात मैं थाने में आ गया था। और दिल्ली पुलिस ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस वक्त आपको इलाज की ज़रूरत है? नहीं, मैं इनफैक्ट उसी दिन से पुलिस की हेल्प कर रहा हूँ, उसी रात से। मैं सीधे स्ट्रेचर से थाने में आया था, थाने में लेटा हुआ था। और वहीं से मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जिनसे मेरी बात हो पाई थी, तो मैंने उनको एक्सीडेंट बोला था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं अभी अवेलेबल नहीं रहूँगा कुछ दिनों तक। ये वो वक्त है जब आप और आपने ये तय किया कि आप देश के लोगों के सामने आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं और आप बदलाव चाहते हैं। आप बताएंगे लोगों को कि आप क्या बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव कैसे आएगा, और ये लड़ाई अब आप आगे कैसे लड़ेंगे? बदलाव लाने के लिए हमें हमेशा किसी की हेल्प अगर आपसे हो रही हो तो आप उसको डिनाई मत करिए। मेरे साथ जो भी हुआ उस रात, अगर एक सिंगल आदमी भी उस दिन मेरी हेल्प करता तो शायद तस्वीर दूसरी बनती आज। तो बदलाव तो एज ए इंडिविजुअल लेवल पे भी होना चाहिए, और सिस्टम में है जो सिस्टम के जो देखते हैं, सिस्टम बनाते हैं, या जो इतने पावरफुल लोग हैं कि जो कि वो सारी चीज़ें देखते हैं, करते हैं, अगर उनके अंदर ज़रा सा भी अब कुछ बचा हो अंदर, तो शायद उनको कुछ करने की ज़रूरत है, अब रियली करने की ज़रूरत है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, कैसे आपको बोलूँ और मैं आपको क्या कहूँ आगे। लेकिन इतनी उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि आप जो कोशिश कर रहे हैं बदलाव लाने की, और आप जो देश के लोगों को कहना चाहते थे, उसका असर होगा देश के लोगों पर, सरकार पर असर होगा, जो कानून बनाने वाले लोग हैं उन पर उसका असर होगा, पुलिस पर असर होगा। जो कुछ आपके अनुभव रहे, जो कुछ आपने बताया, वो जो लूप होल्स हैं, जो कमियां रह गई हैं, उन्हें हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो देश अहिंसा के नाम पर आज़ाद हुआ था, उसमें हिंसक प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है, वो किसी हद तक हम उसको रोकने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आज आपने जो गवाही दी है इस पूरे देश के सामने, अपनी बात जो कही है, हम उम्मीद करते हैं जी न्यूज़ के ज़रिए कि उसका असर ज़रूर होगा और बदलाव ज़रूर आएगा।